हेलो, 2-3 को चलाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग किया जाएंगे, ठीक है। हेलो। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीपो ज्योति नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या दृढविदं तमेव शर्मं मम देव तमेव शर्मं मम देव। ॐ अस्तो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मायमृतमगमय ओम नमस्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिश्रोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्योर्मूर्च्छियमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेव नमः। ओम जय गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। I am Radha Kumari from class 9 and she is my friend Rani Kumari. Today is the day of mixed emotional. Well, we are excited to see you step into our new culture. You are our mentors, our big brother. आज उपस्थित विदाई समारोह में विद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चे और बच्चियां, आप सभी को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष करके क्लास 9 के विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए। मैं शुभकामना देना चाहता हूं सभी क्लास
9th और 10th के बच्चे को कि आप लोग भविष्य में कुछ अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़े। विशेष बीच में मैं फिर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है। माननीय हमारे विद्यालय परिवार के निर्देशक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे विद्यालय में बहुत ही शुभ दिन है, पावन दिन है, विदाई समारोह। और ये विदाई समारोह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, एक मार्मिक क्षण होता है, हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वो विद्यालय परिवार में हो, कॉलेज में हो, बेटी की विदाई हो। जब फौजी बॉर्डर में जाता है तो अपने घर से विदाई लेता है, जब कोई लोग सर्विस करता है तो वहां से भी विदाई लेता है। ये विदाई की क्षण बहुत मार्मिक होती है, करुणादायक होता है, पीड़ादायक होती है। इसको हम भुला नहीं सकते हैं और ये क्षण आते रहती है। अब मैं अपने विद्यालय की कुछ यादगार पलों को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान देने के क्रम में बच्चों के बीच बहुत कुछ हम ज्ञानवर्धक चीजों को बताते हैं। कभी कभी बच्चों को पनिशमेंट भी देते हैं। उनकी मासूमियत, उनकी किलकारियां, उनकी धमकी, कभी उनको धमकाया जाता है, डांट फटकार दिया जाता है, फिर उन्हें प्यार किया जाता है। ये बहुत सा मार्मिक शब्द होता है, मार्मिक पल होता है। बच्चों के बीच में शिक्षक जाते हैं, उनके बीच एक नैतिक संबंध होता है, वैचारिक संबंध होता है। जैसे कोई टीचर क्लास में जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर। टीचर कहते हैं सिट डाउन डियर स्टूडेंट। उसके बाद टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं। बीच बीच में कोई बच्चा हल्ला करते हैं, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। टीचर के द्वारा कहा जाता है कीप साइलेंट, फिर कहा जाता है, फिर हल्ला करता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। बच्चे इस चीज को याद रखते हैं। ये चीज कहाँ सुनने को मिलेगा आपको? आप तो विद्यालय से विदाई हो रहे हैं और आपका ये विदाई हमेशा के लिए नहीं हो रहा। विदाई एक स्थानांतरण होता है। आप दूसरे स्थान में जाते हो, विद्यालय से पढ़ के दूसरे स्थान में जाते हो और यहाँ से कुछ उत्कृष्ट चीजों को, कुछ बेहतर चीजों को ले जाते हो और वहां उसको आप शेयर करते हो और बहुत कुछ हम सीखते हैं। शिक्षकों के बीच में रहकर शिक्षकों के विचारों का आदान प्रदान होता है और कभी कभी हमें दंड भी मिलती है। जब हम होमवर्क नहीं बनाते हैं तो हमें दंड दिया जाता है। कभी कभी प्यार भी किया जाता है, हंसी मजाक भी होता है। क्लास के अंदर, प्लेग्राउंड, हर जगह पर शिक्षकों की कुछ यादगार पलों को हम देखते हैं। ये बहुत करुणादायक होता है। ये आवाज, ये शिक्षक की आवाज, ये मैडम की आवाज आपको कहाँ मिलेगी? आप विद्यालय से जा रहे हैं, ये क्या पल है? ये रोने की आवाज कहाँ मिलेगा? ये हंसी की आवाज कहाँ मिलेगा? ये गुड मॉर्निंग कहाँ मिलेगा? आप दूसरे स्थानों में जा रहे हैं, वहां के कल्चर में आए। ये क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यहाँ हम बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजों को सीखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, कुछ अनमोल चीजों को सीखते हैं और संस्कार को ग्रहण करते हैं, जीवन में उसे आत्मसात करते हैं। नेक्स्ट, अब इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, वो विद्वान है कुमार विश्वास। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। उस पंख का कोई मतलब नहीं
मकसद पे उसकी उड़ान होती है, उद्देश्य पे उसकी उड़ान होती है। वे लोग जो पानी से नहाते हैं, वे लोग जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, वे लोग जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। तो हमें इतिहास पढ़ना है, हमें इतिहास गढ़ना है, अपने पीढ़ी के अपने जनरेशन में इतिहास को गढ़ना है। एक नई इतिहास, एक नई युग का शुरुआत करना है। ये अपने आप में आप मुट्ठी में ये गांठ बांध लीजिए आप हमेशा के लिए कि अपने संस्कारों को हमेशा याद रखें, अपने आचरण शिष्टाचार को याद रखें। ठीक है, मनुष्य जीवन में, हमें जीवन में सफलता होने के लिए हम कुछ मूल मंत्रों को, महत्वपूर्ण मूल मंत्रों को हम बताने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये क्या है? मनुष्य जीवन में सफलता का मूल मंत्र, सबसे पहला मंत्र है आत्मविश्वास। आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तभी वो काम करने में आपको एनर्जेटिक होइएगा, ऊर्जा मिलेगा अंदर से आपको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कड़ी मेहनत। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कड़ी मेहनत। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आपको हार्ड लेबर करना ही पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना ही होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान भी मेहनत किए थे, श्री राम भी मेहनत किए थे, और श्री कृष्ण भी मेहनत किए थे। और भगवान श्री राम मेहनत के कारण अपने इतिहास को गढ़े और पूरे संसार जगत में पुरुषोत्तम कहलाए। दूसरा पॉइंट है बुरी आदतों का त्याग। बहुत बड़ा पॉइंट है, खासकर इस अवस्था में। ये जो आप अवस्था चल रहा है, किशोर अवस्था, इसमें ज्यादा बुरी संगत, बुरी आदत लोगों का एडिक्शन हो जाता है। इससे हमें दूर रहना है। अगर लाइफ में सक्सेस करना है, इससे हमें दूर रहना है। डिसिप्लिन मेंटेन, अनुशासन। अनुशासन ही किसी भी राष्ट्र को महान बनाता है। आप जानते हैं, कोई भी राष्ट्र महान बनता है वहाँ के लोगों के अनुशासन से, वहाँ के व्यक्तियों के अनुशासन से बनता है। ठीक है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ा आपके अंदर में दायित्व होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमको जो छोटा से जो बड़ा किए माता पिता, गुरु के द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त हुआ, उसका हमें सदुपयोग करना है, आत्मसात करना है। किसी ने ठीक ही कहा है, हम उस कर्ज को कभी नहीं चुका सकते हैं जो हम छोटा से बड़ा होने के लिए माता पिता ने हमें दिया है। उस कर्ज को, माता पिता के कर्ज से हम कभी पूरी नहीं हो सकते हैं, उसको हम चुका नहीं सकते हैं। और गुरु के कर्ज को भी हम चुका नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा कर्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन, संकेंद्रण। कोई भी चीज आप करते हो, उस काम में आप सेंट्रोइड होइए, पूरी तरह सेंट्रोइड होना चाहिए माइंड आपका, कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी वो काम में आपको मन लगेगा। समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट है आचरण, कैरेक्टर, चरित्र। किसी भी व्यक्ति का चरित्र जो होता है, कैरेक्टर, ये बहुत मायने रखता है। विलियम ग्राहम का एक कथन है, wealth is lost, wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, and character is lost, all is lost. कैरेक्टर आपका चला गया, सब कुछ चला गया। बाकी चीज को आप भरपाई कर सकते हो, उसको दोबारा आप रिसाइकल कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। अपने लाइफ में इसको उतारिए और लाइफ में कुछ ऐसा काम कीजिए जैसे आपके गुरु का, माता पिता का नाम रोशन हो, अपने समाज का, देश का, राष्ट्र का नाम रोशन हो। वैसा काम कभी मत कीजिए जैसे गुरु का, माता पिता का सर झुक जाए, उनके आत्मसम्मान खंडित हो। जीवन में वैसा काम कभी मत कीजिए। अब मैं जाते जाते चंद पंक्तियों में छोटा सा संगीत पेश करता हूँ। ज्यादा बड़ा संगीत नहीं है, छोटा सा। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन
सुख दुख का संगम है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, ये आता जाता मौसम है। तलविंदर ठीक है, नेक्स्ट है तलविंदर विदाई। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते रोते कभी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। Now I like to call Om Prakash sir, Akshay and Pradeep bhaiya, and a gift is being given to be Pradeep by Om Prakash sir and Akshay. मुख्य अतिथि माननीय निर्देशक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे 9 और 10 के बच्चों, आप सभी को विदाई समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास 9 के बच्चों ने इतनी कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है, इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे क्लास 10 के बच्चों का विदाई समारोह है, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज के बाद फिर आप लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज विदाई गीत एक गाने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम लोगों का आदर जरूर कीजिएगा और अपना आचरण यानी कि व्यवहार को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि व्यवहार ही आपका मंजिल तक पहुंचाएगा। आपका डिग्री से कुछ नहीं होता है, आपका डिग्री है लेकिन आपके पास व्यवहार नहीं है तो आपके लिए वह भी खत्म हो जाता है। एक विदाई गीत है, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के इस स्कूल को कॉलेज तुम्हें है जाना, छोड़ के इस स्कूल को कॉलेज तुम्हें है जाना। हुए पराए रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा, हुए पराए रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। माता पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना, माता पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना। तुम उनके सपनों
को पूरा करके दिखाना, तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना पर हमको भूल न जाना, जहाँ भी जाओ खुश रहना पर हमको भूल न जाना। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना पर हमको भूल न जाना। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। धन्यवाद। To say something about this batch. Students, good afternoon all of you. आज का दिन हम लोग के लिए बहुत यादगार है। मैम दिग्वन का भी आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज क्लास 10वीं के बच्चों की विदाई है, जिसे क्लास 9 के बच्चे और सभी शिक्षक मिलकर हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। आज विदाई है, लेकिन ये विदाई ऐसी नहीं कि आपसे हमेशा के लिए विदाई हो रही है। विदाई आज आपके इस स्कूल से यहाँ तक कि सफ़र ख़त्म हो रहा है, इसलिए विदाई हो रही है। आज के बाद आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप और आगे बढ़ो और आगे जाओ, इसलिए इस जगह को छोड़कर आपको दूसरे जगह के लिए जाना है। और मेरा आप सभी से यही शुभकामना है कि आप कहीं भी जाओ, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करो, साथ में अपने माता पिता, इस समाज और हम सब गुरुजनों का नाम रोशन करें। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही कहलाता है जिसके बच्चे कहीं भी जाएं तो उस छात्र से उस शिक्षक की पहचान होती है कि ये बच्चे किन शिक्षक के छात्र थे और कहाँ से आए हैं। तो मैं आप सबों के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाएं और अपना नाम रोशन करें और साथ में सबों का। और मेरा प्यार और आशीर्वाद आप सबों के साथ है। थैंक यू। To call Soma Das ma'am, Rohit and Sonu Bhaiya, and a gift is being to Sonu Bhaiya by Soma Das ma'am and Rohit. Respected Director Sir, Principal Sir, and colleague teachers, and my beloved students, and the students, especially class 10s who are going to be pass out from our academy. You all are heartily wished by me and this academy. Students, really today is very painful together with pleasant day. Painful is so because we are going to just giving a farewell to those students who studied in class 10th and pleasant for all of us, because they are just put one step to the journey of his ongoing study. Students, आप जानते हैं कुछ लाइन में लेकर के आया हूँ। स्कूल एक परिवार है, स्कूल एक परिवार है जहाँ हर दिन रविवार होता है, जहाँ हर किसी के दिल में प्यार होता है। बस आखिरी दिन जो होता है बड़ा बेकार होता है, क्योंकि आज के दिन हम वो सारे बच्चे जो कल तक हमारे आसपास रहा करते थे, शायद आज से हम उन्हें बहुत दूर भेज रहे, उस मुकाम में भेज रहे जहाँ पे वे हमारी पढ़ाई के झंडे गाड़ने वाले हैं। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये जो हम लोग आपके लिए उम्मीद जो पाल करके रखे हैं, शायद उसे
कभी टूटने मत देना और उसे हर संभव साकार बना करके दिखाना। लास्ट में मैं आपके लिए भी कुछ फूल कुमारी बेट के द्वारा जो ये 2 लाइन्स प्रस्तुत किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था, शायद मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं भी उस 2 लाइन्स को आपके सामने रखूं। शायद मेरी आवाज़ आपको प्यारा लगे या ना लगे, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाएगा बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।